ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सिंगर्स किंग व्लॉग्स में। और ये व्लॉग है छठ का। छठ महापर्व जो बिहार, यूपी, झारखंड में मनाया जाता है, उसका ये पूरा व्लॉग है। एक ही व्लॉग में सारा ही चीज़ों को इकट्ठा किया गया है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। ये सबसे पहला जो स्टार्टिंग था वो है गेहूँ सुखाने का, क्योंकि छठ पूजा में जो गेहूँ यूज़ होता है उसको सुखाया जाता है। और यहाँ पे हमारे मेहमान धीरे धीरे सब लोग आने लगे थे, उनके लिए ये नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें बनाए गए थे छोले भटूरे। और 4-5 लोगों को यहाँ पे छठ करना था, तो सब बारी बारी से आ रहे थे। और ये सारे बर्तन और फिर बनाया गया रात का डिनर, जिसमें बनी रोटी सब्ज़ी। मुझे बनानी थी रोटी और उधर बन रही थी सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही थी और मैंने बनाई रोटी। और इस तरह सब लोगों ने डिनर किया। और फिर जब सब इकट्ठे होते हैं तो बैठकर जो गपशप होती है वो बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, एंजॉयबल होती है। उसमें सबको बड़ा मज़ा आता है। तो वही चल रहा था। खाने के बाद सब लोग बैठकर गप्पे हाँक रहे थे। और ये इधर छठ व्रती की तैयारियां भी चल रही थी। जो साड़ी पहनी जाती है, चूड़ियाँ, सब कुछ नए नए इसमें होने चाहिए। सारे वस्त्र नए, आभूषण सब नए होते हैं इसमें छठी मैया के लिए। तो इधर वो तैयारियां भी चल रही थी साथ में। इसमें लाल पीला ज़्यादातर यही सब कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, यही सब रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है छठ व्रतियों के लिए लहठी। चूड़ी का प्रयोग ना करके इसमें लोग लहठी का प्रयोग करते हैं। और अब स्टार्ट होती है डे 1 हमारे छठ महापर्व का, जिस डे 1 में हम लोग कद्दू भात बनाते हैं। और कद्दू भात की तैयारी हो रही थी घर में। सबसे पहले रसोई घर को बहुत अच्छे से साफ़ किया जा रहा था। और इधर बाकी जो लोग होते हैं उनको भी तो भूख लग गई थी, तो उनके लिए पिट्ठा बनाया गया था, जो चावल के आटे का पिट्ठा होता है। इसे इंडियन मोमोज़ भी कहते हैं। ये चावल का पिट्ठा बनाकर भेजा था। तो वो बाकी जितने लोगों को व्रत नहीं करना था, वो सब बच्चे और बड़े खाना खा रहे थे, मतलब नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो। और इधर तैयारियां चल रही थी नहा खाई की, जिसमें पैर रंगने के लिए नाउन भी आ चुकी थी। वो बारी बारी से सबके पैर रंग रही थी। और इधर किचन की भी सफाई हो रही थी, रसोई घर साफ़ हो रहा था, क्योंकि वहाँ बनना था। और देखिए सारे व्रती एक एक करके आ रहे थे, क्योंकि नहा खाए का दिन था आज, तो सभी को इकट्ठा होना ही था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब इकट्ठे हो रहे थे। और सबको नहाकर आज के दिन कद्दू और चावल बनाया जाता है, पकौड़ियाँ बनाई जाती है। और ये देखिए इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। सभी नहा कर धोकर पूरे सिंदूर मांग से लगाकर, ऑरेंज वाला सिंदूर इसमें लगाया जाता है। और सभी हाथ को रंग कर, पैरों को रंग कर, बहुत ही पवित्रता का यह पर्व है। इसमें बहुत ही पवित्रता से, शुद्धि से, सफाई से, सेंधा नमक यूज़ होता है इसमें। सारा कुछ सेंधा नमक में बनाया जाता है। तो उधर जो व्रती लोग थे वो लोग मिलकर उसकी तैयारी कर रहे थे, और इधर बच्चे बड़े सब मिलकर आपस में एंजॉयमेंट कर रहे थे।
और इन्होंने पिट्ठा नाश्ता किया था और फिर उसके बाद ये बैठकर गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और कभी छठ के गीत सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, कभी कुछ रील्स बना रहे थे। इस तरह से बच्चों की अपनी एंजॉयमेंट चल रही थी। बहुत दिनों बाद ये गेट टुगेदर हुआ था तो इसमें सब एंजॉय कर रहे थे, आपस में बहुत मस्ती कर रहे थे। ये देखिए इनकी अपनी मस्ती चल रही है। यहाँ पे बॉयज़ सारे अंदर थे तो ये बाहर आ गए थे और इसी वक्त सारे कपड़े भी जो आपको बिछाने के लिए चाहिए वो सारे कपड़े भी, कंबल भी धोकर रखा जाता है, क्योंकि जो छठ व्रती लोग होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे सोते हैं, वो कोई बिस्तर यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर कंबल वगैरह धोकर डाला जाता है, क्योंकि वो कंबल ही बिछाते हैं और कंबल ही ओढ़ते हैं। तो उधर उनकी भी तैयारी चल रही थी और इधर ये लोग अपनी मस्ती में लग गए थे। इनको बिज़नेस खेलने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था तो सारे बैठकर बिज़नेस खेल रहे थे शांति से बिल्कुल। और इधर आप ले लीजिए, आप भी खा चल रहा था, आपका लगा हुआ है। आप कि हमारा भोजन तैयार दो हो बहनें गया लगा देते उन लोग का भी। और उसके बाद जब छठ ऊपर ही मांगा है, ठीक है, ऊपर ही लगा कद्दू देते भात का भोजन, उसके बाद भी अब सभी प्रसाद के रूप में और भी जितने लोग आए थे वो लोग भी सारे छठ का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इस प्रसाद के लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी ये प्रसाद होता है। और उसके बाद देखिए ये लोग कहाँ मानने वाले थे। इसके बाद सभी बच्चे निकल गए क्रिकेट खेलने के लिए। भाई कोई भी ओकेज़न हो, क्रिकेट तो रुकना नहीं चाहिए, तो क्रिकेट तो होते ही रहना चाहिए। तो ये लोग क्रिकेट खेलने निकल गए और बच्चों को देखिए यहीं पास में मार्केट है, वहाँ से बच्चे अपना घूम घूम कर कुछ कुछ चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ लाते रहते हैं। और फाइनली छठ व्रतियों ने भी कहा कि हम भी थोड़ा शाम में इवनिंग वॉक करके आते हैं, क्योंकि आज कद्दू भात था तो फिर सब लोग थोड़े फ्री थे। आज तो व्रत का कद्दू भात था और फिर शाम को भी हम कुछ खा सकते हैं, रोटी वगैरह सब्ज़ी वगैरह, इसलिए आज फिर वॉक करके आते हैं। तो फिर सब लोग वॉक के लिए चले गए, वॉक करके आए, फिर सब बाहर में ही बैठे थे। फिर कुछ गीत भजन सारे लोग मिलकर कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है उस वक्त, बिल्कुल भक्तिमय वातावरण होता है घर का, इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पटाखे इन लोगों ने दिवाली से बचा कर रख लिए थे, उन पटाखों को सब मिलकर छोड़ रहे थे। बच्चों के लिए तो बस यही एंजॉयमेंट रहता है। तो सारे के सारे बच्चे लग गए थे अपने पटाखे फोड़ने में और हम बड़े हो मिलकर वहाँ देख भी रहे थे कि कुछ दिक्कत ना आए इनको और बड़ी आसानी से ये लोग अपना एंजॉयमेंट कर पाएँ। तो वही हम लोग सब यहाँ पे बाहर खड़े हैं और अंदर में छठ के गीत चल रहे थे, भजन चल रहे थे जो सब लोग बैठकर कर रहे थे। और यहाँ बच्चे पटाखे जला रहे थे, अनार जला रहे थे, क्योंकि कुछ पटाखे ये हमेशा दिवाली में रख देते हैं छठ के लिए। तो वही सब पटाखे यहाँ पे जलाए जा रहे थे। बच्चों के लिए तो यही सब एंजॉयमेंट होता है और बड़ों के लिए भी ये मिलना जुलना बहुत ही एनर्जेटिक होता है, वो एनर्जी से भर जाते हैं। साल भर के बाद ये व्रत आता है तो लोग इसमें मिलना जुलना एंजॉय सभी कुछ कंप्लीट करते हैं और फिर जाकर एनर्जी से फिर से अपने काम पे लगते हैं। वही ये समय है छठ का, जिस समय सभी इकट्ठे होते हैं। और ये फिर चल रहा था रात का डिनर, सब इकट्ठे मिलकर रात का डिनर कर रहे थे। छठ व्रतियों ने भी अपने जो भी उनको बनाना था अपने लिए वो बना रहे थे और इधर बाकी लोग जो थे वो अपना भजन गीत गा रहे थे, कुछ अपना डिनर कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट डे संपन्न हुआ और उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट डे पे। ये हमारा सेकंड डे है जिस दिन होना था खरना और उसके लिए होती है पूरी सफाई। तो जितने पीतल के बर्तन रखे थे, जितने आए थे, वो सारे बर्तनों की सफाई हो रही थी। कपड़ों के तार डल गए थे गार्डन एरिया में ताकि सब लोग अपने अपने कपड़े वहाँ धूप में डाल सकें, सबके कपड़े सूख सकें। और यहाँ सब बैठकर लिस्ट बना रहे थे क्या क्या सामग्री हमें मंगवानी है, क्योंकि आज खरना का दिन था ये। तो खरना के दिन में सारी सफाई हो रही थी, बाहर भीतर सब जगह बर्तनों की सफाई हो रही थी। तो बाहर सारे लोग भी आने थे शाम को खीर का प्रसाद खाने के लिए, इसलिए बाहर भी सारी गाड़ियों को साइड किया जा रहा था, जगह बनाया जा रहा था जहाँ लोग आएँ और आकर बैठे। इधर सारे सूप को भी धुलना था आज ही। तो ये सारी सफाई चल रही थी। यह व्रत ही
सफाई के लिए मशहूर है, पवित्रता के लिए मशहूर है, शुद्धता के लिए मशहूर है, जहाँ पे हम बहुत ही शुद्धता से, सफाई से ये व्रत करते हैं। और यही शुद्धता हमारे मन में भी चाहिए। जितनी भी बुराई है उन सबको हटाकर हम अपने मन को भी जब शुद्ध कर लेते हैं तो सही मायने में हम छठ व्रत मना लेते हैं। तो वही यहाँ पे सारे बर्तन जो साल भर रखे रहते हैं उन सब को यहाँ पे धोया जाता है। सारे जो हमारे सूप होते हैं, बट्टे होते हैं, उन सब को धोया जाता है, कपड़ों वस्त्र सब को धोया जाता है। हाँ, सब कुछ धुला होना चाहिए इसमें। तो वही सब तैयारियां चल रही थी। और इस दिन बिल्कुल पानी भी नहीं पीना होता है छठ व्रतियों को, उन्हें तो वो बिल्कुल भूख प्यास से 3 दिन उनका होता है ये बिल्कुल रेगुलर लगातार। तो उसमें पहला डे था आज खरना का। और इधर बच्चों को तो एंजॉयमेंट चाहिए, बस वो एंजॉय कर रहे थे अपना। और सुबह का नाश्ता इन लोगों ने आज पास्ता बनवाया था, अपना फेवरेट। तो इन लोगों ने पास्ता नाश्ता किया और नाश्ता करके फिर कभी कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है। और फिर दोपहर में बना था हमारा टेस्टी लंच, जिसमें ये सारे आइटम्स बनाए गए थे, क्योंकि उस दिन था स्पेशल डे, इसलिए स्पेशल खाना भी बनाया गया था। पुलाव और दाल और आलू पटल की सब्ज़ी बनी थी और पनीर की सब्ज़ी बनी थी। उस दिन था सभी बच्चों को कुछ स्पेशल खाना, तो उस दिन का जो लंच था वो बिल्कुल स्पेशल था। तो ये देख सकते हैं सब लोग लगा कर अपना लंच खुद से सेल्फ सर्विस कर रहे थे। सभी को अपना अपना निकाल कर ले जाना था और खाना था। तो सभी बच्चे इस काम में लगे हुए थे, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे इस टाइम पे। उनको बहुत ही अच्छा लगता है खुद से सारा कुछ करना। तो सभी बच्चों को ड्यूटी दी गई थी, उन्हें खुद से अपना खाना निकालना है और बैठकर खाना है। फिर किसी को ड्यूटी थी पानी देना है। तो इस तरह से मिलजुल कर सबको कैसे काम करना है। इसी बीच में पढ़ाई भी करनी ज़रूरी थी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो पढ़ाई भी चल रही थी। और फिर शाम का टाइम हो गया और हमारी शुरू हुई खरना की तैयारी। सबसे पहले हमें पूजन करते हैं, चूल्हे का पूजन होता है। और चूल्हे के पूजन से फिर शुरुआत होता है छठ व्रत के खरने का, जिस पे चढ़ाई जाती है भगोनी, जिस पे आपको खीर बनाना है। तो ये सारे बर्तन धुलकर रेडी हो चुके थे और हमारे खरने की तैयारी पूरी हो गई थी। और फिर शुरू हुआ हमारा खरना, व्रत के लिए खीर बनाने की तैयारी। तो इसमें गुड़ से खीर बनाया जाता है, वो खीर बनाया गया। और फिर इस खीर का स्वाद ही गजब होता है, बिल्कुल अजब होता है। इस खीर को के स्वाद का क्या वर्णन किया जाए, इसका वर्णन वही कर सकते हैं जिसने इस प्रसाद को खाया हो, ग्रहण किया हो। और देखिए सारे व्रती मिलकर यहाँ पर फिर रोटी की तैयारी करने लगे। इधर हमारा खीर रेडी हो चुका था लगभग, और उधर रोटी की तैयारी होने लगी। रोटी भी बिल्कुल घी लगी होती है, वो भी बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। इस प्रसाद का कहीं कहीं रोटी और खीर की का प्रसाद होता है और कहीं फिर चावल दाल का भी होता है। जिस जगह का जैसा रीति रिवाज हो उस अनुसार खरने का प्रसाद तैयार किया जाता है। तो हमारे यहाँ का रिवाज तो रोटी और खीर का ही है, तो इसलिए हम लोग खीर और रोटी ही बनाते हैं उस दिन। और फिर केले के पत्ते पे प्रसाद को निकाल कर फिर व्रती खुद ग्रहण करती हैं। तो इस तरीके से सारा प्रसाद तैयार हो रहा था, खरना का प्रसाद। ये व्रती अपना रोटी बना रही थी और इधर बच्चे लोग अपना मस्ती कर रहे थे। छठ व्रत के लिए बहुत सारे लोग घर में आते हैं, तो उस वक्त खाना बनाने के लिए भी अलग से लोगों को रखा जाता है, जो हमारा खाना तैयार करते हैं बिना लहसुन प्याज का। और बिना लहसुन प्याज के बर्तनों में तैयार होता है। ये हमारे अपने घर के बर्तन होते हैं, जो साल में एक बार निकलते हैं इस समय, जो बिल्कुल शुद्धता से शुद्ध होते हैं, उनमें कभी लहसुन प्याज नहीं बना होता है, ऐसे बर्तन होते हैं। उन बर्तनों में ही खाना तैयार किया जाता है बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि सब लोग तो बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करते हैं उस समय। तो ये तैयारी चल रही थी छठ व्रत की। ऊपर में बाकी लोगों के लिए खाना बन रहा था और बीच वाले में चल रहा था छठ व्रतियों का खीर और रोटी, और सबसे नीचे चल रहा था
साफ़ सफाई, जहाँ लोग आकर बैठते और खाते। इस तरह से तीनों लेवल पे तैयारियां चल रही थी, मस्ती चल रही थी, एंजॉयमेंट चल रहा था। सारा वातावरण बिल्कुल भक्तिमय था। तो यहाँ पे हमारी घी में चुपड़ी हुई रोटियाँ बिल्कुल रेडी थी। उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने वस्त्र आभूषण चेंज किए और फिर सब ने खरना का प्रसाद खाया। और फिर जब व्रती खा लेती हैं तो फिर अपने अपने घर के लोगों को वही प्रसाद दिया जाता है, सब लोग। और फिर जो जितने लोग आते हैं उन सब के लिए प्रसाद लगाया जाता है। तो वही कार्यक्रम चालू हो गया था, जितने लोग आ रहे थे उन सबको प्रसाद दिया जा रहा था। और ये सारा काम जो करना था वो बच्चों डिपार्टमेंट को हैंडल करना था। सभी को पानी, खाना, प्रसाद वो सब बच्चों को देना था। सभी बच्चे इतना एनर्जेटिक होकर ये काम कर रहे थे कि हम बड़े तो थक जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं थक रहे थे। एक प्लेट खाली नहीं हो रहा था, दूसरा लगा कर रेडी कर दे रहे थे और दौड़ दौड़ के आगे प्रसाद, अंदर प्रसाद ऐसे करे सबको प्रसाद दे रहे थे। सबको सिंदूर का टीका लगा रहे थे। तो एक बहुत ही सुंदर माहौल बन जाता है जिस तरह का त्यौहार। थोड़ा देर के लिए तुम लोग बाहर चले जाओ। क्यों? उसके बाद इतना ये लोग निकाल आगे तो रुक जाओ। हाँ। पवित्रता का होता है एकदम, शुद्धता का होता है। और बच्चे वैसे तो कोई शुद्ध होता ही नहीं, लेकिन बच्चे जब इस कार्य को कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गप्पू भी आ रहा है हेल्प करने क्या? मोबाइल थोड़ी देर छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनके लिए भविष्य में बहुत अच्छा होगा। कैसे इस टाइप की परिस्थितियों को हैंडल करते हैं, इस तरह की चीज़ों को, वो सब वो सीख रहे थे, वो सब वो हैंडल कर रहे थे। तो पूरा रसोई घर बच्चे ही हैंडल कर रहे थे। और उसके बाद जब सब अपने आप केक कटिंग करके मम्मा कुछ खाने वाली नहीं है। बाबू को नहीं वो बर्थडे केक लेकर आ गया था, इसकी वजह से अदरवाइज तो छठ पर भी अपने आप में सही बात है, बगल में हम भी खाते रहते बहुत बड़ा सेलिब्रेशन इस पे कैची रख दिया था। समय हो गया था, सभी लोग इकट्ठे थे, तो बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल बन गया था। और प्रसाद के साथ फिर सब लोगों ने केक भी खाया। और फिर इस तरीके से हमारा डे 2 भी एंड हुआ, बहुत ही सरलता शालीनता के साथ। और फिर हम आगे बढ़ते हैं डे 3 की ओर। और डे 3 होता है शाम के अर्घ का, जो छठ व्रत होता है, जो उस दिन व्रती सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी पानी तक नहीं पीते हैं। और उस दिन ही सारा फल और फ्रूट्स को मार्केट से ख़रीद कर घर लाया जाता है। जितनी भी तैयारियां होती हैं, सूप पे चढ़ाने के आइटम्स होते हैं, उन सब को उसी दिन ख़रीद कर लाया जाता है मार्केट से, धोया जाता है और फिर सूप में सजाया जाता है। तो ये सारा कार्यक्रम होना था, इसके लिए हम सुबह सुबह चले गए थे धनबाद के कृषि बाज़ार, जहाँ से ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें अवेलेबल करवाने थे। क्योंकि सभी जगह फ्रूट्स मिल जाते हैं, लेकिन कृषि बाज़ार में थोड़े से सस्ते होते हैं बाहर के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोगों ने कृषि बाज़ार को प्रेफर किया। और वहाँ तो बिल्कुल भाई चींटी के सरकने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। गाड़ी हम लोगों ने बहुत आगे तक सोचा पार्क करेंगे, लेकिन हमें बैक करके बहुत दूर वापस लाना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं थी मार्केट में। सभी लोग फल फ्रूट्स लेने के लिए आए हुए थे और इतनी वैरायटी ऑफ फल फ्रूट्स वगैरह थे कि सब लोग बहुत आराम से ले रहे थे, लेकिन बहुत ही भीड़ थी वहाँ पे। एक एक चीज़ वहाँ मिल रही थी, एक एक। इसमें छठ व्रत में ऐसा है, देखिए कोई भी फल है जो ऐसा नहीं है जो इस पे नहीं चढ़ाया जाता, या वेजिटेबल नहीं है, सारे कुछ इस पे चढ़ाए जाते हैं। छोटी से चीज़ से ले ले या बड़े से बड़ी चीज़, सारा कुछ इसमें चढ़ाया जाता है। तो बहुत ही याद करके एक एक चीज़ को वहाँ से परचेज़ करना, ख़रीदना, फिर घर लाकर उसको धोना, सुखाना और फिर सूप के लिए तैयार करना, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा काम होता है जो घर के लोग ये सब कुछ मैनेज करते हैं। क्योंकि महिलाएं जो कर रही हैं वो तो उनको तो पानी भी नहीं पीना है, तो उनको आप धूप में कितना भेज सकते हैं फ्रूट्स के लिए। तो ज़्यादातर जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो ये सारा काम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वो जाते हैं मार्केट और सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर आते हैं घर पे, और फिर उसके बाद से जो धोने का काम है वो किया जाता है। उनको एक एक फल को बहुत अच्छी तरीके से धोया जाता है, वॉश किया जाता है, और फिर उसको सूप में सजाया जाता है अहिपन और सिंदूर लगाकर।
तो ये सारी प्रोसेस होनी होती है शाम के 4 बजे से पहले, क्योंकि फिर आपको 4 बजे घाट भी जाना है, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे सूर्यास्त का भी समय हो जाता है। तो इस वजह से सभी लोग सुबह में घाट सुबह में फ्रूट्स लेने के लिए पहुँचे हुए थे। कृषि बाज़ार बिल्कुल भरा हुआ था, बाज़ार एकदम, थोड़ी भी जगह नहीं थी। हर वैरायटी की चीज़ें मिल रही थी और हर टाइप के लोग ख़रीद भी रहे थे, जिसको जैसा लेना है। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे फ्रूट्स लिए, मालाएं ली, बहुत सारी चीज़ें, और फिर हम घर लेकर आए। 1 घंटे हम वहाँ जाम में फंसे भी रहे, इतनी भीड़ थी वहाँ। फिर फाइनली निकल कर घर आए, सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और फिर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत को किया जाता है। यद्यपि कोई भी फंक्शन हो उसमें परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी एक वो अलग एन्जॉयमेंट होता है, क्योंकि खुशी खुशी लोग इन सब चीज़ों को करते हैं। और इधर फिर से आज क्योंकि शाम वाला अर्घ था, इसलिए पैरों में आलता लगाए जा रहे थे सारे व्रतियों के, और उधर सारे फ्रूट्स को गाड़ी से ला कर के रखा जा रहा था एक जगह जहाँ पे वो सारे वॉश होने थे। तो इस वजह से सारे इकट्ठे किए जा रहे थे, और इधर तब तक तैयारियां भी चल रही थी, क्योंकि सारे बर्तन तो धुल के रख चुके थे। अब सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आए थे उन सबको धुलना बाकी था, उन सबको धोने का प्रोग्राम करना था, और ये सारी चीज़ें शाम के 4 बजे तक रेडी होनी थी। तो इस वजह से थोड़ा वो किया जाता है, जल्दी से समय पे सारा काम पूरा हो जाए इसके लिए। और आज तो व्रतियों को बिल्कुल पानी भी नहीं पीना था, तो इसकी वजह से उनको जितना हेल्प कर सके उतना ज़्यादा हेल्प किया जाता है, ताकि उनको प्यास ना लगे। और सारे लोग मिलकर, वैसे भी छठ व्रत ऐसा नहीं है कि बस इतने लोग कर रहे हैं उनकी ही वो है, जिसमें तो सभी घर के एक एक मेंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। दीदी गई हुई थी वहाँ पे जाकर पान का पत्ता लाने के लिए, क्योंकि सभी सूप पर पान का पत्ता, लौंग, कसेली, नारियल ये सब चढ़ाया जाता है। और देखिए सारे फल धुलकर जब आ गए, बहुत अच्छी तरीके से सब ऊपर आ गए धुलकर, तो फिर फाइनली उसको सूप में सजाया जाता है। पहले अहिपन लगाकर, फिर सिंदूर लगाकर, फिर सारे फल में अहिपन और सिंदूर लगाकर, फिर सारे फलों को सूप में सजाया जाता है। और इधर भाभी दिया लगा रही थी, क्योंकि सब सूप पे 2-2 दिया जलना होता है। तो वो सारी तैयारियां बहुत ही विस्तार से करना होता है, क्योंकि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। तो वो कसार भी होता है, हर चीज़। फिर ये गमछी होती है जो ऊपर में रखी जाती है। इस तरीके से सारी चीज़ों को सभी में, बहुत सारे सूपों में सब में डाला जाता है। फिर मालाएं पहनाया जाता है, फिर अर्पण वो जो पत्ता होता है वो रखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें याद करके एक चीज़ रखनी होती है, कुछ मिस ना हो जाए। और फिर फाइनली जब ये पूरा तैयार हो जाता है तब व्रती जाती हैं अपनी तैयारी करने, वो अपना वस्त्राभूषण वगैरह पहनती हैं, और फिर हम सब तैयार होते हैं घाट पे जाने के लिए। तो ये सब तैयारियां हो गई, और हम लोग देखिए तैयार होकर अब घाट के लिए निकल पड़े, क्योंकि फिर सूर्यास्त का समय हो रहा था। तो हमारे सोसाइटी में ही बहुत सुंदर से ये गेट बनाया हुआ था, और छठ घाट के लिए भी बहुत सुंदर सजावट थी वहाँ पे। ये सब कुछ बहुत सुंदर सा बना हुआ था। देखिए सामने ही सूर्य देवता, सूर्य नारायण दिखाई दे रहे थे। तो हमने फिर अर्घ दिया और फिर हम वापस आए, और ये हमारा फिर 4th डे है, लास्ट डे है, जहाँ सुबह सुबह 4 बजे हम फिर से घाट की ओर जा रहे थे। और देखिए छोटी के हाथ में कितना बड़ा सा ये स्काई शॉट है। ये वहाँ घाट पे करने के लिए लोग हमेशा बचा लेते हैं, बच्चे दिवाली पे नहीं छोड़ते हैं। और ये सारे पटाखे को छठ के लिए रख दिया जाता है। कान्हा भी अपने सर पे डलिया लेकर जा रहा था। तो सभी लोग घाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं सुबह के 4 बजे, क्योंकि अब ये लास्ट डे था। इसके बाद व्रत समाप्त होता है, और उसके बाद फिर सब पूर्णाहुति किया जाता है। सभी लोग अपने व्रत का वो करते हैं, खोलते हैं। तो घाट पे पीने के लिए सबके लिए जल, शरबत वगैरह और चाय ये सब बनाकर हम थैलियों में रख कर सभी लोग निकल रहे थे घाट के लिए। दीदी के हाथ में दिया था। तो ये सब व्रती लोग तैयार होकर सुबह 4 बजे घाट में निकल पड़े।
का समय है। सारे व्रती पानी में उतर कर इंतज़ार करते हैं और उसी वक्त कान्हा अपना आतिशबाजी करने के लिए 60 शॉट्स वाले आतिशबाजी को छोड़ा था उसने, और वो इतना अच्छा लग रहा था। बिल्कुल सारे व्रती चारों तरफ से थे और बीच में सारे शॉट्स आ रहे थे एक पर एक, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उधर नीचे से कान्हा इनको छोड़े जा रहा था। ये आतिशबाजी देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उसने इसको दिवाली से बचा कर रखा था कि छठ में जब सब लोग इकट्ठे होंगे, जब सारे व्रती, तब वहाँ पे इसको छोड़ेंगे। और सही में उसने ऐसा ही किया, उसी समय छोड़ा और ये शायद यही बिल्कुल सही समय था इसको छोड़ने का। उस वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा था, वहाँ पे बिल्कुल शांति थी और उस शांति में जब पटाखे की गूंज रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर मधुर मधुर छठ के गीत बज रहे थे, चारों तरफ से लोग इकट्ठा थे, व्रती पानी में उतर कर आराधना कर रहे थे और जो बचे हुए लोग थे वो आतिशबाजी का मज़ा ले रहे थे। तो उस वक्त का क्या कहना, बहुत ही अच्छा माहौल था और व्रती लोग भी संतुष्ट होंगे कि अब बिल्कुल व्रत संपन्न होने वाला है। और इधर घर पे खाने की तैयारी चल रही थी, जो भी कढ़ी चावल बनता है आज, उन सब की तैयारी के लिए हम सारा सामग्री निकाल कर गए थे, सारी तैयारियां हो रही थी। और इनके लिए घाट पे ही बिल्कुल शरबत, पानी, चाय सारे का व्यवस्था करके सब लोग ले जाते हैं, वो सब भी ले जाया गया था। घाट पे भी चाय कॉफ़ी की व्यवस्था की गई थी, जिससे जो और लोग आए हैं वो लोग भी चाय कॉफ़ी पी सकें और छठ व्रत का आनंद ले सकें। तो इस तरीके से सारे काम साइड बाय साइड हो रहे थे। देखिए थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई थी, तो अब लग रहा था बिल्कुल अब आने ही वाले हैं सूर्य देवता और इस व्रत की समाप्ति होने ही वाली है। तो वो समय है ये, जब बिल्कुल थोड़ा सा समय रह गया था एकदम सूर्योदय होने में। उस वक्त सब लोग खड़े थे बिल्कुल इंतज़ार में कि अब अर्घ देना है, और ये देखिए वो समय आ गया, सूर्योदय हो चुका था और सब लोग दूध से अर्घ दे रहे थे खड़े होकर। ये अर्घ देना तो बहुत ही सबके लिए सौभाग्य का विषय माना जाता है। सब लोग एक दूसरे से लिंक बनाकर, जो नहीं पहुंच पाते हैं व्रती तक, वो भी दूर से टच करके अर्घ देते हैं सूर्य देवता को और इस व्रत को पूरा करते हैं। और सारे व्रतियों का व्रत पूरा हुआ, उसके बाद सब लोगों ने मिलकर फिर हवन किया वहाँ पर, और हवन करने के बाद फिर उन लोगों ने अपने ड्रेस चेंज किए और उनके व्रती के ड्रेस को धोने के लिए भी फिर बहुत सुंदर वो होता है कि भाई मुझे धोना है, क्योंकि कहते हैं उस ड्रेस से, व्रती के ड्रेस से भी हम अगर अपने शरीर को पोंछ लेते हैं तो वो भी बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो व्रती अपने कपड़ों से, अपने आंचल से हमारे आँख को पोंछते हैं और फिर उनके कपड़ों को जा कर के धोया जाता है। तो ये सब काम किया गया और उसके बाद फिर मंदिर पूजन होता है, जहाँ छठ व्रती सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद सीधे मंदिर में जाते हैं। सोसाइटी के शिव मंदिर में अर्घ देकर वो शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पे शिव मंदिर है, वहीं पे दुर्गा माँ का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। और उसके बाद फिर वो तुलसी पूजन करते हैं, उसके बाद फिर वो पारण करते हैं। तो वही ये पूजा का दिखाया जा रहा है। शिव मंदिर में सारे जा कर के भजन कीर्तन पूजा अर्चन सब, सारे व्रती घाट से पहले शिव मंदिर आते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद सब लोगों ने फिर भोजन किया, जो भी पकौड़ी, खीर खीर नहीं, कढ़ी चावल, पकौड़ियाँ और सब्ज़ी जो भी बनी होती है वो सब उन लोगों ने किया। उसके बाद फिर बहुत सारा प्रसाद भी वितरण करना होता है, वो सब वितरण किया। और शाम के टाइम पे फिर ये देखिए उनका मन हो जाता है कुछ ऐसा नमकीन चटक खाने का, तो फिर हम बिहारियों के लिए लिट्टी चोखा से बेहतर और क्या उपाय हो सकता है। तो उसके लिए लिट्टी चोखा का ये विशेष प्रबंध किया गया था कि उस दिन फिर सब लोग लिट्टी चोखा खाएँ।
और स्पेशली छठ व्रती लोग खाएं। गुपचुप, लिट्टी चोखा, इन सब चीज़ों का उस दिन थोड़ा ज़्यादा चटक चीज़ खाने का उनका मन होता है, तो ये सब चीज़ों से फिर वो उनका पारण ख़त्म होता है और छठ व्रत की भी समाप्ति होती है। तो फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं लिट्टी चोखा की तैयारी हो रही है ताकि उनको थोड़ा सा खाकर अच्छा लगे, क्योंकि फिर उसके बाद सबको बारी बारी से निकलना था, सबको अपने अपने गंतव्य पे वापस पहुंचना था, क्योंकि छठ व्रत की हो चुकी थी समाप्ति। तो यहाँ हमारे छठ महापर्व की समाप्ति के लास्ट दिन सब लोग लिट्टी चोखा का भोजन कर रहे हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे जितने व्रती आए थे वो सब व्रती धीरे धीरे फिर वापस अपने जगह को लौट जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि छठी मैया सबको के जीवन में सुख शांति हमेशा के लिए बनाए रखे, सभी के जीवन में खुशियाँ बनाए रखे। और देखिए यहाँ पे विदाई शुरू हो गई, तो सब लोग विदाई करने के लिए बाहर आते हैं, जो जा रहे होते हैं उनकी विदाई हो रही होती है। आशीर्वाद लेकर बड़ों से छोटों को प्यार देकर ये वाला रीति रिवाज, रस्म रिवाज भी हम पूरी तरीके से निभाते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे मेंबर इसी तरीके से जो जहाँ से आए थे वो वापस जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तो किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है। सभी बहुत मुश्किल से इस ज़िंदगी में, इस बहुत ही बिज़ी लाइफस्टाइल वाली ज़िंदगी में समय निकाल कर आते हैं और इस तरह से घर आकर छठ व्रत करते हैं और वापस फिर से जाकर बहुत ही एनर्जी और ब्लेसिंग्स के साथ अपने काम को शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से हर साल वो इस रिदम को मेंटेन रखते हैं। तो यही कम उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस व्रत का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। तो ये देखिए ट्रेन के सामने हम आ चुके हैं बिल्कुल, और धनबाद से अब धनबाद छूटने वाला है और फिर से धनबाद याद आएगा जब छठ महापर्व आएगा। तो इस तरीके से हमारी छठ की भी समाप्ति हुई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन इसमें सारी छठ के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को इंक्लूड किया गया है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बट उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये देखिए हमारा धनबाद स्टेशन, ना प्यारा स्टेशन, कभी भी हम इसको देखते हैं तो हमारी पूरी याद ताज़ा हो जाती है कि कैसे बचपन से लेकर बड़े तक हमने यहाँ पे अपना समय गुजारा और आज भी फिर हम कहीं बाहर रहते हैं तो ट्रेन खुले तो रुके तो फ़ोन जरूर करना कि फिर कब आएंगे, फिर कब आना होगा यहाँ पर। तो बहुत सारी उम्मीद लेकर हम फिर से यहाँ से जाते हैं कि हम फिर जल्द ही यहाँ पे वापस लौटें। ये सारी उम्मीदें लेकर ट्रेन निकल पड़ती है और धनबाद स्टेशन छूटने लगता है और फिर हम बाय करते हुए फिर छठी माँ से आशीर्वाद लेते हुए यही सोचते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे और सभी के जीवन में खुशियाँ सदा बनी रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस व्लॉग को यहाँ पर फिर से एंड करते हैं।